वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और अपने अपने मशवरे दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहीं से स्टार्ट लेते हैं, इनके मशवरों से ही ब्लॉग का। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लाइबा ने पूछा है कि आज खाना क्या बनेगा, क्योंकि हिरा जो है ना सुबह नाश्ता नहीं करती, आज भी उसने नहीं किया। तो उसने कहा उसने तो खाना खाना है, तो फिर ज़रा जल्दी बना लेते हैं। मैंने तो अभी जवाब नहीं दिया खाना क्या बनेगा। तो अब नायाब जैसे मेन्यू रेडी कर रही है और रसीद कर रहा है, तो ज़रा इनकी तरफ कैमरा करेंगी, बोलेंगी नायाब। आज करना है बाबी क्यूट क्यूट आए तो बाबी। अच्छा, आज क्या खाना क्या? सही करे, बाल पीछे कर, सही कर। आज हाथ होगा, नान होगा। अच्छा, बारबेक्यू और नान होगा और यस, और साथ रायता होगा और रायता भी होगा। अच्छा, तो रायता के साथ हम नान खाएंगे। हाँ, देखेंगे इनकी लाइफ खाने पीने में गुजरी है। और वही मेन्यू ऐसे सेट करके देती है ना ये, कि बारबेक्यू होगा, साथ रायता होगा और नान होंगे और बोतल भी होगा। अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक का कह रही है जी, वो भी होगी। अम्मी जो फेमस है जो लेके आए थे उसकी मेन्यू दे रही है नया फैन के ना। पूछा खाना क्या बनना है, यार खाना नहीं खाया। तो अब नया मेन्यू दिया है जी, बारबेक्यू बनेगा और नान आएंगे, साथ रायता बनेगा और कोल्ड ड्रिंक भी है। अच्छा, रोजे आ रहे हैं, इससे पहले करना फिर। हाँ, रोजों से पहले। रोजों में कौन सा आप भूखे रहते हैं? खर्चा डबल ज्यादा हो जाएगा। ये फेमस का मुझे बनाती है फेमस नहीं, रमजान शरीफ में आपने रोजा तो रखना है ना। हाँ है रखना है ना मुझे। तो शाम को अफ्तारी होगी, तो अफ्तारी अच्छी खासी बनती है। खाना हम बनाते नहीं है क्योंकि अफ्तारी से पेट भर जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई सालन कभी बनाए नहीं तो नहीं बनाते, वो भी सहरी के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह जी रोज़े हम जो है ना, फहीम, मैं, लाइबा, नायाब और यासीन, हम 5 बंदे घर के जो हम रोज़े रखते हैं। 5 हैं, 4 रोज़े, 5 हैं। तो 2 बंदे जो है ना, हसीब और हिरा, वो नहीं रखते है ना। आप रोज़े रखो तो सलाम करो, सलाम करें। पहले सलाम कर लेते। हेलो, हाथ से कर लो। हेलो हसीब, हाथ से कर लो। क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? उधर से उधर बताओ, पूछो ना। सब ठीक हैं? क्या खा रहे हो? यहाँ पे जी आलू भी बना के ये साथ रखे हुए हैं। अब उसका बिल कोई नहीं चाह रहा। यहाँ पर फ्राई एग है और इसने दूसरा भी लिया था ऑमलेट भी, वो खा लिया। फ्राई जो है ना अभी इधर रखा हुआ है। लगा को पता नहीं, ये कच्ची सब्जी नहीं खाता, उसके उसको दिए, उसे छोड़ दिए। यासीन आप सुनाओ, सलाम दो करो। बैठ यासीन को करवाइए छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यासीन, ठीक हो? ठीक ठाक, बेहतरीन। बेहतरीन। काम कैसा जा रहा है? काम अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। किसी दिन मिलाद बनाते हैं जी यासीन के काम पे जाके, तो दिखाते हैं आपको कि यासीन क्या सीख रहा है। आज यासीन को मैंने करवाई है छुट्टी, क्योंकि लाइबा ने जाना है अपनी अम्मी के घर। मुझे फिर हेल्प की ज़रूरत होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने कहा मिलाद सुबह सुबह बना लें। तो यासीन को मैंने कहा आज छुट्टी कर ले, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन भी गया था, इसने छुट्टी नहीं की है। आज मैंने कहा छुट्टी कर लेना है। आपकी तरफ करें जी कैमरा, अपने आप करें सलाम अपना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो नायाब? और नायाब कैसी हो, ठीक हो? ठीक हो? नायाब का मूड आज ही बारबेक्यू का हो रहा है, तो मेरा तो बिल्कुल कोई नहीं हो रहा बारबेक्यू का मूड। असीम बैठ जाओ, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? काम है कि ऐसे भी करते हैं बच्चे, कोई भी हरकत ऐसी किसी भी कर जाते हैं, कुछ भी माइंड नहीं करना किसी बात को। सबसे ज़्यादा शोर नसीब का होता है, मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए। पहुंचता है तो बाहर से शोर मचा रहा होता है, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। कभी मेरे रूम में, कभी अपने रूम में, कभी लाइबा की तरफ, मेरी तरफ। और सबसे पहले ही उठ के छोड़ के नाश्ता चला जाता है, खाता नहीं है। इसने 12-1 बजे कहना है मैं बहुत सा भूखा हूँ, मुझे अभी खाना, मुझे बहुत भूख लगे, मुझे अभी खाना, मुझे सफर करना नहीं है। रात को भी इसी तरह करता है। हाँ, आप टाइम वही ना, 1-1:30 बजे उठ के कहेगा कि भाई
भूख लगी है, बिरयानी गर्म कर दे। आप कह रहा था अच्छा बिरयानी नहीं है तो कुरकुरे दे दे, कुरकुरे नहीं तो कुछ नींबू नहीं दे दे, सारा दिन नींबू दे। यही खा। हाँ, नहीं, इसका नींद में होता है। नींद में होता है और पूरी करता रहता है आदत अपनी। इसीलिए तो वेट बढ़ गया, वेट कम नहीं होता, फिर वेट ज़्यादा होता है तो फिर हमें मेडिसिन भी ज़्यादा डॉक्टर करनी पड़ती है। डॉक्टर शोर में चाहते हैं कि वेट कम हो। यहाँ पे जी फहीम साहब जो है ना अपनी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मंतखब हुए हैं। हमारी तरफ से इनको दिली मुबारकबाद। खैर मुबारक हो। ये जा रहे हैं उसकी मीटिंग अटेंड करने, तो आगे ये आपको खुद बताएंगे क्या क्या इन्होंने बात करना है, क्या हाँ, करना बस वो उस दिन कमेटी सारे इकट्ठे हुए थे टाउन के लोग, बस उसमें जो है जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ मेरे हवाले की हैं। और आज जो है यहाँ इस इलाके के जो एम एल ए मुंतखब हुए उनके पास जा रहे हैं, ज़रा उनसे डिस्कस करेंगे। कोई गैस के मसले मसाइल हैं, कोई रोड्स के हैं, कोई पानी का है, हाँ। उसके बारे में उनसे जो डिस्कस वगैरह करेंगे। अभी तो पहले ये फर्स्ट मीटिंग है वहाँ पे उनके साथ। देखें वो सपोर्ट हमने जिनको किया था वही MLA भी बने हैं। हाँ, हम लोग तो शायद यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, पर मैंने कहा जाने से पहले काम कोई करवा दें, लोगों को कोई बात नहीं। मर्जी से नहीं है, क्योंकि अपने चले बंदा जान रहे, कोशिश हो कि भी काम बुरा है जिम्मे लगे बंदा पूरा करे। है तो जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, बार चलें सर पे आ गई करनी पड़ेगी। हाँ नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए काम के लिए। स्वाब भी है, हाँ, स्वाब का काम है, लोग परेशान भी है काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए। बिजली का तो प्रॉब्लम हल किया था, बिजली का तो वो जी मेरे भाई ने किया है। पर वो ऐसा है कि ना जिस टाइम काम हो जाता है ना तो क्रेडिट लेने के लिए 10-12 लोग और लोग और आ करते जाते हैं, कोई भी भाई नहीं आता। उस दिन भी जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें जो है ना ये क्रेडिट कोई आगे वाले ले रहे थे कि जी हमने 1.5 करोड़ रुपए का मंजूर करवाया है। ये झूठ बोलता है ऐसे। मैं तो यार फिर वो टोटल जितनी थी वो पेपर थे, जो पेपर वर्क था मिनिस्ट्री से करवा के लाना सारा कुछ, वो टोटल मेरे भाई ने किया। और एक साल हो गए, मैंने उन्हें सिर्फ ये उनका मेरे साथ वादा था कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लगवा के दूंगा। सामने ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर था, बहुत मुश्किल हो रही थी, जब भी लाइट जाती थी वापस आती थी फ्यूज उड़ जाता था और हमारी 10-10 घंटे नहीं आती थी। और हमारी जो स्ट्रीट थी इसमें सिंगल फेस जो लगा हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल थी, हमारे वोल्टेज पूरे नहीं होते थे, चीज़ें चलती नहीं थी। हमारी सारी 3 फेस हो गई। तो अभी इन्होंने 4 गलियों के लिए इन्होंने 32 लाख का प्रोजेक्ट मंजूर करा। 40 लाख में हो। 40 लाख का प्रोजेक्ट मंजूर करा। हालांकि उससे पहले पर्सनली तौर पे तारे लेके तो हमारे वाली गली में उन्होंने 3 फेस करवाई थी कुछ खम्भों तक। बाकी जब गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने बड़ी कोशिश करके करवाई है। जो लोग मीटिंग में आते नहीं हैं, जिन्होंने काम किया है, वो कितने दिन काम करते रह जाए, 4-5 गलियों के अंदर ना खाना ना चाहे कुछ भी। लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई काम हो जाता है तो क्रेडिट लेने के लिए वो उनका कोई है साहब वहाँ पे, वो बार बार कहते हैं कि हमने कोशिश की है, हमने कोशिश की है। तो फिर मेरे भाई ने निकाल के पेपर दिखाए हैं कि ये सारी पेपर वर्क है। जो समझता है वो समझ जाता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा मैंने क्या करना है यहाँ पे। मैंने तो सिर्फ सिस्टर के कहने पर दिया है कि सिस्टर बार बार कह रही थी कि हमारी कोई चीज़ नहीं चलती, हम परेशान हैं, वोल्टेज ठीक नहीं होते। हाँ, वोल्टेज 170 से ज़्यादा गर्मी में आते ही नहीं थे। आते ही नहीं थे चीज़ें हमारे चल को। जाती थी लोगों की। चल जाते थे लोगों को, फ्रिज और AC बिल्कुल नहीं चल रहे थे, बहुत मुश्किल था। इवन कि हमारे माइक्रोवेव नहीं चल रहे थे। मैं नया दूसरा लेके आई हूँ, वो भी नहीं चल रहा था। तो इसलिए जो मैंने माइक्रोवेव उठा लिए थे कि बस इनको उठा कर रख दे जब चलते नहीं है। तो मैं चलता हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी तो बिजली काफ़ी सारी पूरी है। बहरहाल होना चाहिए काम भी, सबके लिए होना चाहिए। आप भी कोशिश करें, एक अपनी गली के लिए नहीं सबके लिए करना है। हाँ नहीं वो सबके लिए करेंगे, हाँ। रेजिडेंशियल जितने हैं रहायशी सबके लिए करेंगे। हाँ जी चलो जी ठीक है, फिर आगे ये बताते रहेंगे क्या कुछ होता है। मैं भी आगे फिर डिस्कस करूँगा। जी। तो यहाँ पे ना अक्सर मेरे बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि इनके वाला साहब किधर हैं। तो हसीब मेरा एक ही बेटा है, 3 बहनों से छोटा है। और सबसे बड़ी मेरी बेटी जो है वो UK में होती हैं, उनकी शादी हुई है, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं अपने 4, और वो अपने घर में खुश हैं, वो ठीक ठाक हैं, पढ़ी लिखी हैं। और हसीब के जो फादर हैं जी, वो 13 साल हो गए, उनका मर्डर हो गया था मुल्तान में, वो जॉब करते थे। आज तक हमें पता नहीं चला किसने मारा है। और वो एक लंबी स्टोरी है कि उनकी जो बॉडी थी वो हमें 6 दिन के बाद मिली है, जुलाई का महीना था। और डेड बॉडी उनकी ना निश्तर हॉस्पिटल जो मुल्तान का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, उसकी 3री मंजिल से मिली थी।
ये ना लावारस करके उन्होंने फेंक दी थी। और हम दूसरे तीसरे दिन से वहाँ जा रहे थे, पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे। एक एक बंदा गया, उनका फ़ोन बंद हो गया तो सब ढूंढते रहे। लास्ट में मैं खुद गई हूँ, पहले हमारे घर के बंदे जाते रहे सारे। तो ये मेरी स्टोरी है कि अब ये इतनी लंबी है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है जब मैं ये बयान करूँ या सोचूँ। मैं बताऊँ भी, बात भी करूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बहुत कोर्ट कचहरियाँ भी देखें, सारा कुछ है, आज तक नहीं पता चला कि उनको किसने मारा है। मेरे बच्चों का नुकसान हुआ है। असीब बहुत ज़्यादा अटैक था, वो आज तक नहीं भूलता। वो याद करता है अपने बाबा को कि मेरे अबू थे और वो प्यार करते थे, वो बहुत प्यार करते थे बच्चों से, और हर जगह असीब उनके साथ होता था। तो यहाँ पे जी अभी एक बेटी की मैंने जैसे बताया, बड़ी की शादी हो गई है, और बाकी जो है ना ये 3 बच्चे हैं, इनका साथ है मेरे साथ। में बिल्कुल यंग थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, और मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त की है कि अल्लाह पाक मुझे इनका जो है ना सहारा बनाए, और ये मेरे लिए जन्नत है, मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। मैं बहुत प्यार करती हूँ, हर माँ करती है अपने बच्चे से प्यार, और मेरी पूरी कोशिश होती है किसी चीज़ की कमी इनको ना दूँ, कभी इनको इस तरह की कोई चीज़ ना करूँ। सब ने मुझे कहा है कि काफ़ी बेहतर है, शादीशुदा लाइफ गुजार सकता है, शायद अल्लाह इसको बच्चा दे दे। तो उसकी मैंने शादी की है, उनकी मेहरबानी, जिन्होंने अपनी बेटी मुझे दी है, समझदार बेटी, ठीक ठाक कोई नहीं देता। इस तरह से मैं होती तो शायद मैं भी ना देती। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, और उन्होंने मुझे अपनी बच्ची का रिश्ता दिया है, और बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वक्त है, उसके साथ हमारा पास हो रहा है। मेरे बच्चे के साथ बहुत अटैच है। ये चली जाए वो परेशान हो जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं किधर गई है। वो ख्याल करती है, शायद कोई नेकी है, कोई मेरी जिसका सिला मुझे मिला है। मैंने भी अपनी सास की बहुत खिदमत की है, कभी मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई थी, मैंने कभी बदतमीजी नहीं की थी उनके साथ में। छोटी उम्र में मेरी शादी हुई है। तो शायद वही वो कहते हैं ना कि दुनिया में कफ़ाते अमल है, तो जो करोगे, जो बोओगे वही काटोगे, शायद उसी वजह से। तो माशाल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी है, ख्याल करती है सबका। हर इंसान थोड़ा बहुत तो हर इंसान में हो ही जाता है, घर में मियाँ बीवी भी होते हैं तो आपस में। मेरे साथ कभी उसने कोई बदतमीजी नहीं की, ना कभी आज तक कोई ज़्यादा होता है तो गुस्सा आया तो चुप कर जाती है। वो भी फिर मैं ऐसे बुलाती नहीं हूँ कि चलो थोड़ी देर उसको रहने दो, खुद ठीक हो जाएगी। ये हर घर में होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। असीम जितनी करता है ना सारा दिन, उसकी क्या मेरी क्या सबकी, कोई और तो वो भाग जाए, शायद मैं भी हूँ तो ना रहूँ। हाँ सही है, सही है। बहरहाल ये अच्छी बच्ची है, इसका ख्याल करती है और देखती है, बर्दाश्त करती है। हंसी प्यार भी बहुत करता है, कोई उसको ज़रा सी कसर लग जाए ना वो फिर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जी ये मेरे बच्चे जो थे, हसीब बचपन में गिरा था, उसको चोट लगी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तभी इस तरह से हो गया है। मुझे दिमाग के टेस्ट भी करवा चुके हैं, स्पेशल स्कूलों में जाते रहे, अपनी एज के हिसाब से हर स्कूल ज्वाइन किया है, नॉर्मल में भी गए हैं। बड़े रसीब ने इतना कुछ नहीं सीखा, नायाब फिर भी कुछ सीख गई थी। नायाब दोबारा से जब इसके वालिद साहब बीमार हुए और मुझे हार्ट अटैक हुआ है तो ये परेशान हो गई थी, उस वजह से ये नफसियाती हो गई थी कुछ ज़्यादा, तो तभी से ये थोड़ी सी हो गई। नहीं तो नायाब काफ़ी ठीक थी, नायाब ने बहुत हेल्प की मेरे साथ, हीरा को बहुत संभालती थी, घर के काम भी मुझे करवाती थी। अभी डॉक्टर ने मना किया है कि मेडिसिन ज़्यादा ले रही हैं तो ये ना चूल्हे के पास ना जाएं, चूल्हे का काम ना करें, ये मांगती रहती है। सॉरी। तो हीरा जो थी ये 1.5 साल की बिल्कुल ठीक थी जी। आप कहेंगे कि बच्चे ठीक थे तो सबको ही क्या हो गया है। हीरा 1.5 साल की बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर खुद कहते हैं भाई वक्त बच्चे ठीक होते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हीरा को ना फिट्स हुआ है, तो मैं इसको चेस्ट इन्फेक्शन था, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, हॉस्पिटल लेके गई हूँ। उन्होंने वो जो री की हड्डी से पानी निकालते हैं टेस्ट किया सारा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो इसका अपना डॉक्टर था उसके पास लेके गए हम। शाम को उसके वाले साहब आए हैं तो अच्छी खासी मेरी गोद में बैठी खेल रही है, फ्राइज़ खा रही है। हम लोग गए हैं वहाँ, उन्होंने मुझे टैबलेट दी है फिनोबार्बिटॉन। इसको एक टैबलेट देनी थी, वो मैंने इसको दी है। एक टैबलेट से ही ये एकदम से ना इसने गर्दन यूँ नीचे फेंक दी। वो पहले डॉक्टर समझते हैं बेहोश की वजह से कर रही है, नींद की टैबलेट है इसलिए कर रही है, पर हीरा ठीक नहीं हुई। हीरा की नज़र भी ख़त्म हो गई थी, हीरा ने सुनना ख़त्म कर दिया था, बोलना ख़त्म कर दिया था, ग्रिप नहीं थी, पकड़ नहीं सकती थी कोई चीज़। बहुत कोशिश की है, ये देखना सुनना, ये रिस्पॉन्स करना थोड़ा बहुत ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है। हीरा इस वक्त 30 साल की है जी, और आप ये सोचेंगे 1.5 साल की वो ठीक थी, और यही सोच करें कि 30 साल से हीरा जो है ना वो बेड पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह के कोई ऐसा उसके जिस्म पर निशान नहीं है।
हम भी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसकी एक्सरसाइज करवाई है, बहुत कुछ। अभी तो मेरे साथ लैबा भी हेल्प करती है, पहले मैं खुद ही करती थी बच्चों का। यही मेरी राम कहानी है। नायाब जो है ये बिल्कुल ठीक थी, 2 बहनें थी काफ़ी टाइम तक। तो नायाब से ना हिरा जो है ना वो काफ़ी छोटी है, तो क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि काफ़ी सारा गैप दे के बच्चा करें। नायाब जो है ना उसको सिखाएं, ये अपनी लाइफ गुजार सकती है। इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके असरात इसके दिमाग पे आए हुए हैं। ये मेरी अपनी किस्मत, मेरा अपना नसीब, बैड लक। डॉक्टर ने भी कहा बैड लक है आपकी और कुछ नहीं है, बच्चे ठीक होते हैं, बाद में कुछ हो जाता है। ये मेरे नसीब की बात है या मेरे रब की कोई मर्जी है। ज़ाहिर है रब की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं ले सकता। सारे बहन भाई मुझसे पूछते हैं, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि यही कहानी है मेरी। मेरे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने मेरे साथ जिन बंदों को जोड़ा है वो बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। ये फ़हीम पहले से भी हमारे साथ रहता था, वो बहुत हेल्प करता है। लाइबा ये भी बहुत हेल्प करती, शायद कि कोई और आती तो ना करती। तो इसके वाले साहब भी बहुत अच्छे हैं, इसकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो ख्याल करते हैं। वो इसे मुझसे ज़्यादा समझाते हैं। वो कहते हैं कि वो हिरा को देखा करो, वो हिरा से बहुत प्यार करती है। मैं तो हिरा को अब कम भी देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। मैं करूँगी तो वो कहती है आप छोड़ दे, मैं खुद ही करूँगी उसका। अल्लाह इसका अजर दे जी, सबको जज़ाए खैर दे। आप सारे मेरे बहन भाई मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, जब भी इतनी दिलचस्पी लेते हैं। आजकल किसके पास इतना टाइम है जो किसी के बारे में पूछे या देखे। बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला सेहत दे, इसकी जज़ा दे परवरदिगार। कह रहे हैं आमीन। हाँ आमीन। तो ये थी आज की स्टोरी मेरी, जो मैंने कोशिश कर रही थी कब से कि आपको बताती हूँ। तो आज मैंने कहा थोड़ा मैं शेयर कर देती हूँ। पूरी डिटेल मैं नहीं कर सकती। अपने हस्बैंड की मुझे तकलीफ़ होती है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। जो मैंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मैंने कोर्ट कचहरी में धक्के खाए हैं, मैं 4 साल कोर्ट कचहरी में धक्के खाए हैं। स्टार्ट वाले मेरे ब्लॉग में मैंने जिक्र भी किया था कि मैं जब भी कोर्ट से गुजरती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैं किस तरह से जाती थी अपने हसीब को साथ लेके, और वहाँ पर इतनी बड़े बड़े वो क्रिमिनल और दूसरे लोग आए होते थे, और डर लगता था कि किसी वक्त भी फायरिंग शुरू हो जाती थी आपस में बच्चे को लेके, कभी कहीं कभी कहीं। वो जज साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे, वो हमेशा कहते थे कि आप अंदर आके बैठें। तो मैं कोर्ट के अंदर बैठती थी, और नायाब और हिरा को मैं घर छोड़ती थी। आप यकीन माने 8:30 बजे हम घर से 8 बजे निकल जाते थे, सर्दी हो बारिश हो गर्मी हो, हमें जाना पड़ता था। और कई दफ़ा 2 बजे तक मेरा जो है ना वो लटका रहता था केस के, अभी 2 बजे फैसला होगा या वकील नहीं पेश हुआ या कोई ऐसी बात हुई है, तो उसके लिए हमें रोके रखते थे। सिर्फ जज साहब को जब पता चलता था तो वो मुझे कहते थे कि आप घर चले जाएं, बच्चों को ले जाएं, जो भी होगा आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। वो केयर करते थे, देखते थे। बहुत मुश्किल है जी इन बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ मैंने कैसे लड़ी हूँ। ससुराल वाले भी चेंज हो जाते हैं, सारा हस्बैंड सर पे ना हो तो कोई नहीं ख्याल करता। और मेरे जो इनके चचा थे उनका भी यही ख्याल था कि ज़मीनें हमें मिल जाएं। और मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश करके तो इनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया है कि ये ज़मीनें के मालिक बन जाएं। क्योंकि कानूनन जो मेरा बेटा था, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो, ज़हनी तौर पर जैसा भी है, सारी ज़मीन का मालिक है। कुछ इसके नाम थी पहले, इनके वाले साहब ने करवाई हुई थी। ये थी मेरी राम कहानी, से ज़्यादा मैं नहीं सुना सकती। कई सिस्टर्स मेरी जो है ना पूछती हैं कि यहाँ पे आप जो है ना और बोलती हैं और टिकटॉक पे आप और हैं। हर बंदा जो ज़ाहिर करता है वो और होता है। हर वक्त रोना धोना आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे ही रहूँ। अंदर से कुछ बंदे को तकलीफ भी होती है, पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या उसके साथ हुआ होता है, क्या नहीं होता। ये परेशानियाँ हैं, ये अल्लाह के इम्तिहान में। रहती तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं परेशान होती, क्योंकि परेशानी मेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं ना रहूँगी तो मेरे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी। शायद मुझसे बेहतर भी कोई देखने वाले होंगे, मगर माँ होती है और ये डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि मैं आगे पीछे जाती हूँ तो ये बहुत परेशान होते हैं। अभी ये इनसे इतने अटैच हैं कि ये अब मेरे बगैर में कुछ दिन चली भी जाऊँ तो ये रह लेते हैं, क्योंकि लाइबा से असीब काफ़ी अटैच है और नायाब भी है, और हिरा तो ऑलरेडी है उससे। तो मुझे ये है कि उसकी वजह से मुझे घर की परेशानी नहीं है। फ़हीम बड़ा जो है ना जिम्मेदार है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है। वो बहुत केयर करता है मेरे बच्चों के, अपने बच्चों की तरह केयर करता है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, जज़ाए खैर दे। और जो मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे बच्चों को करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे और सेहत और ज़िंदगी दे, हर एक मुश्किल आसान करे। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।